नमस्कार दोस्तों, मैं सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर का फंडा में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों मैंने अपना लास्ट वीडियो जो कि यहाँ मैंने SBI कार्ड और हल पे बनाया है, जिस पे मैंने उसके सारे लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट और न्यूज़ को डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों आज यहाँ हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे मेटल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हमें नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक ज़बरदस्त हमें गिरावट भी नज़र आई है टाटा स्टील में। तो क्या यह समय हो सकता है इसमें बेस्ट बाइंग का, या फिर अगर आपने पहले से इसमें बाइंग करके रखा है तो आपको होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? तो वीडियो के अंत तक में बने रहिए। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे हमें कुछ रिकवरी आती हुई नज़र आई है। करीबन 99 रुपये 60 पैसे के पास यह हमें स्टॉक क्लोज होता हुआ और नियर बाय टर्म में इसने करीबन 100 रुपये का यहाँ पे आज अपना दिन का हाई भी लगाया है। अब अगर हम बात करें यहाँ लो की तो 95 रुपये 70 पैसे का इस स्टॉक ने यहाँ पे लो लगाया है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि मेटल सेक्टर में यहाँ हो रही है ज़्यादा ओवरसोल्ड, मैं बोलूँ यहाँ पे होता हुआ हमें नज़र आया है। अब अगर हम बात करें तो क्या यह सही समय होगा हमें मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करने का? और अगर हम इस ओवरऑल स्टॉक के बारे में बात करें तो एक ज़बरदस्त स्टॉक है। अगर मेरी मानिए तो यहाँ पे आपको एक शानदार मूवमेंट या रिकवरी आता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे क्रूड एंड ऑयल अगर हम बात करें या फिर मेटल सेक्टर की बात करें तो यह टोटली हमें ग्लोबली नज़र आता है। जी हाँ, अगर ग्लोबली मार्केट जैसा कि हमें यहाँ पे मूवमेंट या फिर एक कोई स्पेसिफाइड रीज़न नज़र आती है तो यहाँ पे हमें भरपूर तेज़ी और एक गिरावट भी नज़र आती है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे ग्लोबली माहौल भी अब सुधरते हुए या फिर मैं बोलूँ एक पॉजिटिव नोट में जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो यह तेज़ी हमें टाटा स्टील में भी देखने को मिलेगी। तो चलिए हम इसका एक बार चार्ट एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस स्टॉक को तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा करीबन यहाँ पे, अगर मैं अब इसके सेफ जोन की या आप अगर इसका एसएल लेके चलना चाहते हैं तो मैं आपको सेफ जोन और एसएल इसलिए बताता हूँ कि अगर वहाँ से स्टॉक में अगर आपको कमज़ोरी नज़र आती है तो वहाँ से आपको एक और गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरा यहाँ पे एसएल और स्टॉक सेफ जोन होगा करीबन 93 रुपये के पास और इस स्टॉक में हमें 95 रुपीज़ से एक ज़बरदस्त यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस पैटर्न में तो एक मूवमेंट आता हुआ हमें नज़र आया है। वहीं अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो आखिरी के सेशन में या फिर आज के सेशन में देखूँ तो यहाँ बुल और बाइंग पैटर्न ही हमें नज़र आ रही है। वहीं अगर मैं करंट RSI की बात करूँ तो यहाँ करंट RSI हमें करीबन 50% के पास आता हुआ भी हमें नज़र आ रहा है। और अगर हम इसके MACD को भी ध्यान से देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको नज़र आएगा कि एक नया बुलिश पैटर्न यहाँ पे हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ बियरिश की तो बियरिश नीचे जाता हुआ ब्लू लाइन से जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बुलिश पैटर्न आता हुआ आप सभी को यहाँ नज़र आएगा। अब मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपने इसे ऊपर के भाव में लेके रखा है तो दोस्तों एक शानदार स्टॉक है, घबराएं बिल्कुल भी ना। और अगर आप इसमें नया ऐड ऑन फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो अगर आपको यहाँ पे 97 रुपये के पास यहाँ फ्रेश एंट्री का अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे आप अपना 97 के पास एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। और अगर आप ऐड ऑन भी करना चाहते हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब मैं अगर बोलूं तो मेरा नियर बाय शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे करीबन इस स्टॉक के लिए फिर से 110 रुपये से 112 रुपये होगा। और अगर यहाँ पे यह स्टॉक यहाँ पे होल्ड करता हुआ हमें नज़र आता है तो अगला टारगेट मेरा करीबन 120 रुपये का यहाँ पे होगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे नियर बाय शॉर्ट टर्म में जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे फेड की मीटिंग जो होनी थी वो हो चुकी है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ ब्याज दर में एक बढ़ावत भी हमें नज़र आया है
और यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन में बोलूँ तो यहाँ पे एक शानदार मूव में आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जो कि अगर मैं ग्लोबली मार्केट की भी बात करूं तो यहाँ पे ग्लोबली मार्केट भी हमें सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके वजह से हमें यहाँ मेटल सेक्टर में तेज़ी निश्चित नज़र आएगी। और दोस्तों, आपको यह मेरा एनालिसिस या यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें सारे ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपडेट्स और एनालिसिस के लिए। थैंक यू।